अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे आईबीएस और आईबीडी के हवाले से, यानी कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के हवाले से। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ और यहाँ पर हम पढ़ेंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के हवाले से। तो ये क्या होते हैं, इनके अक़साम क्या होते हैं, इनकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, इनकी ट्रीटमेंट क्या होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, इनके काज क्या होते हैं, ये सब हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वन। हमारे पास है आईबीडी यानी कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। ये क्या होता है? ये असल में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती हैं हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक की। डाइजेस्टिव ट्रैक में अगर क्रोनिक टाइप की इन्फ्लेमेशन हो जाए, यानी कि इन्फ्लेम हो जाए डाइजेस्टिव ट्रैक, तो हम लोग कहते हैं कि क्या हुआ है, आईबीडी हुआ है, यानी कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हुआ है। नाम से जाहिर कर रहा है इन्फ्लेमेटरी, यानी कि इन्फ्लैम हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना। बाउल डिजीज़ है तो हमारे बाउल जो मूवमेंट्स होते हैं उनमें फ़र्क पड़ता है और ये बाउल के ही मसले होते हैं। जो बाउल लफ्ज़ है यहाँ पर आप लोगों को फोकस करना है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में, ख़ासतौर पर इंटेस्टाइन्स को। तो असल में जब हम इसकी टाइप्स की तरफ आएंगे थोड़ा बहुत हमें और भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ये जो आईबीडी है इनके दो अक़साम है हमारे पास, क्रोन्स डिजीज़ एक है और अल्सरेटिव कोलाइटिस दूसरा है। तो क्रोन्स डिजीज़ में क्या होता है, हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके स्मॉल बाउल यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलोन इसमें शामिल होता है, यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत इसमें शामिल होते हैं। और अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है ये ख़ास तौर पर कोलोन और रेक्टम का हिस्सा होता है, यानी कि जो बड़ी आंत है और उसके आगे वाला रेक्टम का हिस्सा होता है। वहाँ पर ये इन्फ्लेमेशन अगर होती है तो हम कहेंगे कि बंदे को अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ है। तो हमारे बाउल्स में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो हम उसको कहेंगे आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ अगर इन्फ्लेमेशन होगी तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ होगा, अदरवाइज आईबीएस होगा। वो क्या है पढ़ते हैं, काजेज़ क्या हैं इनके। जो आईबीडी है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, ये क्यों होते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ क्यों होते हैं, इसकी मेन वजह इम्यूनिटी है। हमारा अपना इम्यून सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है और कुछ जेनेटिकल फैक्टर्स और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं आईबीडी का कॉज करने में, यानी कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ कॉज करने में। यानी कि हमारी जो इंटेस्टाइन्स हैं, ख़ासतौर पर स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं और होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी, हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से, जेनेटिकल फैक्टर्स की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से। साइन सिम्टम क्या होते हैं आईबीडी के? साइन और सिम्टम क्या होते हैं आईबीडी के, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के साइन सिम्टम जो हैं वो क्या होता है? एब्डोमिनल पेन होता है बंदे को, डायरिया हो सकता है और वेट लॉस हो सकता है और साथ में फटीग, थकावट महसूस होती हैं। तो अगर ये सब होगा NETC, सम अदर साइन सिम्टम्स भी हैं, अगर ये होते तो ये तकरीबन सजेस्टिव है कि बंदा जो है वो आईबीडी है, यानी कि उसको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है। अभी ये इसके अगर हम पैथोफिज की बात करते हैं तो पैथोफिज क्या होती हैं, इसमें हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, वो अटैक करता है, हमारे ही अपने इम्यून सिस्टम है, हमारे ही ऑर्गन को अटैक करता है। तो उसका अटैक करने के बाद क्या होता है कि वो इन्फ्लेमेशन वहाँ पर कॉज करता है। इम्यून सिस्टम अटैक करने के बाद जो है वहाँ पर उस खास एरिया में इन्फ्लेमेशन कॉज कर लेता है। तो ये रिगार्डिंग इम्यूनिटी हुआ, बाद का जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी ये मसले मसाइल होते हैं आईबीडी के, और कुछ और अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। तो ट्रीटमेंट इसकी क्या होते हैं? बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं यहाँ पर। कुछ हमारे पास हैं बायोलॉजिक्स है, इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है और आखिर में जो है वो सर्जरी भी सजेस्टिव है अगर क्रोनिक टाइप ऑफ द आईबीडी होती हैं जो बाय मीन ऑफ द मेडिकेशन और ट्रीट नहीं होती। तो अभी आईबीएस क्या होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें होता क्या है कि ये कोई इन्फ्लेमेशन नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपल क्या होता है कि भाई बंदा जब खाता है पीता है तो उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीलिंग्स होते हैं। साइन सिम्टम्स की अगर बात करें आईबीएस के, अल्टर्ड बाउल हैबिट्स होते हैं, यानी कि पता नहीं चलता, जो पहले से अमूमन बॉल्स होते हैं उसके खिलाफ जो है, मामूल के खिलाफ बॉल मूवमेंट शुरू हो जाते हैं बंदे को, और ये बंदे को होते हैं मामूल के खिलाफ उसके प्रॉब्लम्स होते हैं। कैसे होते हैं? एब्डोमिनल पेन भी उनको हो सकता है, ब्लोटिंग भी उनको हो सकता है। अभी इनके दो अकसाम हैं टाइप्स के हवाले से अगर हम बात करें, आईबीएस और आईबीएससी, आईबीएसडी। आईबीएससी क्या है, आईबीएसडी क्या है? आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कौन सा वाला? कॉन्स्टिपेशन वाला। अब ये मरीज़ जो है वो कॉन्स्टिपेशन फील करता है और साथ में कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ वो कहता है कि उसको ब्लोटिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन तो है ही, उसको एब्डोमिनल पेन भी होता है और उसका जो है इवैक्यूएशन वो इनकम्प्लीट फील करता है। जब जाता है डेफिकेशन करने के लिए, मतलब लेटरिन जाने के लिए, तो उसके बाद वो फील करता है कि उसने तो किया तो है लेकिन स्टिल फील्स दैट के अभी मतलब पूरा सा बदन जो है वो खाली नहीं हुआ है, वेस्ट मटेरियल पूरा नहीं निकला।
ठीक हो गया। तो ये इनके साइन सिम्टम्स होते हैं, किसमें? IBS-C में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कॉन्स्टिपेशन वाला केस। अभी एक मरीज है वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम उसको है, लेकिन उसका केस जो है वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कौन सा वाला है? डायरिया वाला है। उसमें वो क्या फील करता है? एब्डोमिनल पेन होता है, उसको अर्ज होती है, यानी कि वो फील करता है कि भाई बस मैंने करना है, आई वॉन्ट टू मूव टू द लेटरिन टू डेफिकेट, यानी कि मैंने करना होता है। तो साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है, बार बार भी जा सकता है, तो मतलब फ्रीक्वेंट बॉल्स उसको आते हैं। तो ये इसके थोड़े बहुत साइन सिम्टम्स हो गए रिगार्डिंग IBS-C, IBS-D, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कॉन्स्टिपेशन वाला केस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डायरिया वाला केस। आई होप आप लोगों को बातें समझ आ रही है। तो डेफिनेशन की तरफ अभी थोड़ा सा वापस आते हैं कि इसमें क्या होता है। सिंपल एक डिसऑर्डर है जो इंटरफेयर करता है हमारे मोटिलिटी को। मोटिलिटी क्या है? मोटिलिटी यानी कि मूवमेंट ऑफ द GIT, जो बाउल मूवमेंट्स होते हैं उनको ये वो करता है, इंटरफेयर करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा या फिर ना होना, कम होना, बहुत ज़्यादा की तरफ जाना, बहुत कम की तरफ जाना, और फिर साथ में एब्डोमिनल पेन भी होना। और मैंने अभी समझा दिया आप लोगों को थोड़ी देर पहले कि हमारे पास IBS-C होता है और IBS-D होता है, इनके टाइप्स। और काजेज क्या होते हैं? काज ये क्यों होता है, इनके काजेज क्या है, वजूहात क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जैक्ट काज जो है बिल्कुल नाम नहीं है, लेकिन मेंटल हेल्थ जो है वो सजेस्टिव है कि बंदे का जो मेंटल हेल्थ है वो रिस्पॉन्सिबल है। असल में ये अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की तरफ आएंगे ना, ये ब्रेन और गट का डिसफंक्शन होता है। उनकी जो एक्सेस है, ब्रेन गट एक्सेस, यानी कि हमारा ब्रेन और गट का जो कनेक्शन होता है उसमें डिसफंक्शन हो जाता है। तो फिर क्या होता है, जिसकी वजह से फिर ये साइन सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी भी एक तरह से है। फिर उसकी अगर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट कॉजेज क्या हो सकते हैं, बाज़ औक़ात बंदे का जो सेंसिटिव है इंटेस्टाइन है, जो भी इंटेस्टाइन है यानी कि वो सेंसिटिव बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इनकी कॉजेज जो हैं वो क्या कहते हैं, सेंसिटिव इंटेस्टाइन इज़ द कॉज, और मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और एग्जैक्ट कॉज जो है तकरीबन इसकी वेल नॉन नहीं है, लेकिन ये सजेस्टिव है, रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्रीटमेंट में कुछ साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं इन IBS को ट्रीट करने में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को ट्रीट करने में। और साथ में डाइट होती है और कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये अगर हम करते हैं तो अमूमन IBS के जो पेशेंट्स होते हैं वो सेटिस्फाई फील करते हैं एंड दे आर मूव टुवर्ड्स द रिकवरी। तो फिर उनको ये वाले साइन सिम्टम्स की फीलिंग नहीं होती और दे गेट ओके देन। तो ये हमारे पास क्या होते हैं IBS और IBD के अंडरस्टैंडिंग्स। अगर आप लोगों को कहीं पर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है या फिर क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क अस इन द कमेंट बॉक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉक्टर UUT लेक्चर्स।